गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बेटा अपन चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 3। कल थोड़ा बहुत मैंने बताया था, वापस मैं बता रहा हूँ। मैट्रिसेस क्या होता है? मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन सुनिएगा। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी को बोलते हैं एंट्रीज इन एन ऑर्डर। क्या कहा बेटा मैंने? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का या एंट्रीज का एक ऑर्डर में। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूं, 2 1 3 4 5 -1। ये मैंने एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स 2 1 3 4 5 -1 का। बेटा अब इनका जो अरेंजमेंट है 2 1 3 का लेफ्ट टू राइट हो रहा है, 4 5 -1 का इनका भी लेफ्ट टू राइट हो रहा है, 2 4 का टॉप टू बॉटम, 1 5 टॉप टू बॉटम, 3 -1 टॉप टू बॉटम। तो जब आपके जो एलिमेंट्स हैं वह लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, जब आपके एलिमेंट्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये जो पहला है इसको रो फर्स्ट कहा जाता है बेटा, और इसको क्या कहेंगे? रो सेकेंड। जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो रो आ जाती है कि पहली रो में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 1 3। सेकेंड रो में कौन कौन से एलिमेंट है? 4 5 -1। आ रही बात समझ में बेटा? यस सर। और टॉप टू बॉटम जाते हैं बेटा, देखो ये टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ये भी टॉप टू बॉटम, ये भी टॉप टू बॉटम। जो टॉप टू बॉटम जाता है उनको बोला जाता है कॉलम। तो ये कॉलम फर्स्ट हुई, ये कॉलम सेकंड हो जाएगी, ये कॉलम थर्ड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो मैट्रिक्स बनी, ये जो मैट्रिक्स बनी इसमें 2 तो रो हैं और 3 कॉलम है। तो यहां पर 2 क्रॉस 3 लिखा जाता है, 2 क्रॉस 3। ये 2 तो रो को शो करते हैं और ये 3 कॉलम को शो करते हैं। सपोज करो अगर मैंने ये कोई मैट्रिक्स बनाए, यहाँ पर मैंने 3 क्रॉस 3 लिख दिया, इसका मतलब इसमें कितनी रो और कितने कॉलम है बेटा? 3 रोज 3 कॉलम। 3 क्रॉस 1 कर दिया तो कितनी रो कितने कॉलम? 3 रो 1 कॉलम। ओके। और 3 क्रॉस 2 कर दिया तो 3 रो 2 कॉलम। और 2 कॉलम। यानी कि एक तो ऐसे जाएगी R1, एक ऐसे जाएगा R2 और एक ऐसे जाएगा R3। कॉलम 2 है तो C1 यहाँ रहेगा और C2 यहाँ रहेगा। सपोज करो एलिमेंट है 1 2 3 4 -1 -5। ये देखो 1 2 3 रो, 1 2 2 कॉलम। आई बात समझ में बेटा? इसी चीज को मैं रेक्टेंगुलर की जगह ऐसा भी बना सकता, 3 क्रॉस 2 ऐसे लिख दूं, 1 2 3 4 -1 -5। तो आपको मैट्रिक्स समझ में आया? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या एंट्रीज इन एन ऑर्डर। इसको नोट करो, फिर आगे और पढ़ाएंगे।
किया बेटा? नो सर। कर लो। सर डन। बात सुनो बेटा, आप मैट्रिक्स समझ गए। एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है सर, कुछ नहीं होता ज्यादा। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लिखते हैं ए, या आई जे लिखते हैं, उसको ब्रैकेट में बंद करके एम क्रॉस एन लिखा जाता है। ये ए आई जे तो उसके अंदर एलिमेंट को शो करता है बेटा, और ये एम क्रॉस एन उसके अंदर कितनी रो है और कितने कॉलम को शो करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, A11, A12, A13 से लेकर के कहां तक हो जाएगा, A1N। समझ रहे हो मेरी बात को? A21, A22, A23 से लेकर के A2N तक हो जाएगा। ऐसे चलते चलते ये AM1, AM2, AM3 से लेकर के AMN ऐसा पहुंच जाएगा बेटा। देखो इसमें रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड अप टू रो M, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड अप टू कॉलम N। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका ऑर्डर हो यस गया सर। M क्रॉस N। नोट कर लो इसको। यहाँ A11 लिखने का मतलब है कि पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट, पहली रो दूसरी कॉलम का एलिमेंट, पहली रो तीसरी कॉलम का एलिमेंट, पहली रो nवें कॉलम का एलिमेंट। AM3 लिखने का मतलब MB रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट। कि सर ये है R1 रो फर्स्ट, ये रो सेकंड अप टू ये रो M, ये कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड से लेकर के कॉलम M। कोई डाउट हो तो बोलो। ऑर्डर 1 2 3 -1 -4 3। कितनी रो कितने कॉलम है बेटा? सर 2 रो 3 रो 3 कॉलम, 2 2 रो 3 कॉलम। 2 3। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस 3। समझ में आ गई बात? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 6। 2 3 4 5 6, तो 2 3 या 6। ये कोई मैट्रिक्स M क्रॉस N, ये एलिमेंट इसके अंदर मैंने ऐसे कर दिए। बोलो इसका ऑर्डर बताओ।
M into N. m क्रॉस n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स mn, N. है ना, mn, नोट कर लो। तो ऑर्डर बता सकते हैं हम किसी भी मैट्रिक्स का? याद है कोई डाउट? No, sir. नोट कर लो। प्रियांक बेटा को डाउट? प्रियांक, अब बात करते हैं हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स given elements in the form aij is equal to I square plus j square by 2। बेटा मैं पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना। पहले उसने क्या बोला, 2x3 का मैट्रिक्स बनाओ। पहले एक स्क्वायर डिब्बा बना लो, यहाँ 2x3 लिखो। 2 का मतलब रो 2 हो जाएगी, कॉलम 3 हो जाएंगे। यहाँ पहला एलिमेंट A11 आएगा, ये A12 आएगा, ये A13 आएगा, ये A21 आएगा, ये 22 आएगा, ये 23 आएगा। बात सुनो बेटा, 1 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना? 2, 2 बाई 2 1। 2. ये नंबर उठाने ये वाले 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 बाई 2, 1 प्लस 9 बाई 2 5। सही बात है, समझ रहे हो मेरी बात को? 2 और 1, 2 टू जा 4 Yes, sir. प्लस 1 5 बाई 2, 5 by 2 टू जा 4 4 4 8 8 बाई 2 4, 2 टू जा 4 6 जा 9 13 बाई 2। ये लो, ये बन गया मैट्रिक्स। बड़ा आसान है। Yes, sir. एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। आई स्क्वायर माइनस 5j बाई 3, और इसमें ऑर्डर में दे रहा हूं बेटा। ऑर्डर है मैट्रिक्स का 3x3, इसमें 2x3 मान लिया, इसमें ऑर्डर 3x3 रखो।
हुई बेटा? यस सर। देखो 1 आएगा, 1² -5 -4/3। -4/3। 1 और 2 आएगा तो 1 और 10 -9/3 -3। 1 और 3 आएगा 15 -14/3। सही बात है। यस सर। अब 2 1 आएगा, 2 2 जा 4 -1/3। 2 2 आएगा, 2 2 जा 4 -10 -6/3 -2। 2 3 आएगा, 2 2 जा 4 -15 -11/3। 3 1 आएगा, 3 3 जा 9 -4/3। 3 2 3 3 जा 9 -10 -1/3। 3 3 3 3 जा 9 -15 -6/2। सही है। यस सर। और इसका ऑर्डर है, यस सर। आसान है, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, है ना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस तरह का नहीं, थोड़ा सा अलग। इफ ऑर्डर, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 18, then how many matrices are possible? अगर एलिमेंट कितने हुए बेटा, 18 हुए, तो कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल होगी, कितने ऑर्डर की? बात सुनो, 1 क्रॉस 18 तभी नंबर ऑफ एलिमेंट 18 ही होते हैं। 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 4 क्रॉस कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। 5 सर 6 नहीं। क्रॉस 3, 7 क्रॉस नहीं, 8 क्रॉस नहीं, फिर 9 क्रॉस 2, फिर 18 क्रॉस 1। 1 2 3 4 5 6, 6 मैट्रिसेस पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? बताओ, यस सर। नोट कर लो। बताओ जल्दी से। सर 1 1 2 नहीं, 2 2 1 2 एक तो 1 क्रॉस 5, एक 5 क्रॉस 1, 5 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन पढ़े हुए, कर सकते हो आसानी से। अब अपन बात करेंगे, कल इतना तो मैंने पढ़ाई दिया था, वापस आके पढ़ा दिया है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहले है रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो हो, a matrix, it has single row, सिंगल रो, यानी कि R1 के अलावा कुछ नहीं। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3। बोलो ऐसा, इसका ऑर्डर बता सकते हो? 1 into 3। है ना। और ऐसा हो,
बताओ इसमें रो कितनी है? एक। कॉलम कितने हैं? दो। तो 1 क्रॉस, एक ही रो बेटा, सिंगल। कॉलम कितने भी हो सकते हैं? रो मैट्रिक्स। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, समझ गए होंगे? क्या बताओगे इसमें, इसकी डेफिनेशन? A matrix it has single column. वेरी गुड बेटा। A matrix it has single column। कॉलम एक ही होना चाहिए। ये 3 -1 0 एग्जाम्पल्स। एक ही कॉलम होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है। इसका ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर बता सकते हो? 3 into 1. 3 × 1। कॉलम तो एक ही है, रो कितनी है इसमें? 4। तो 4 × 1। एक मैट्रिक्स जो एक सिंगल एलिमेंट को कंटेन करती है, जैसे 2, जैसे -1। सिंगलटन का मतलब समझिए, 1 column 1 row. या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो सिंगल एलिमेंट कंटेन करती है, इसमें सिंगल एलिमेंट पड़ा रहता है। 1 रो 1 कॉलम। लिख लो इनको, और टाइप है भी। Sir, done. यस सर। है ना बड़ा, तुम्हें आ रहा है ना? बड़ा आसान सी डेफिनेशन से, आसान से टाइप से। अगली है स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको पता है स्क्वायर में लेंथ और विड्थ बराबर होती है। Yes, sir. तो अगर मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स बोल ली तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? Equal. इट हैज number of rows equals to number of columns, that means m बराबर n। समझते हो ना, m बराबर n। वन टू थ्री -1 0 4। बोलो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई क्या? No, sir. नहीं हुई। 0 5 -1 अब हुई। ये देखो R1 Sir. R2 R3 तीन रो, तो C1 C2 और C3 तीन कॉलम, 3 क्रॉस 3। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाती है बेटा। और ले लो एग्जांपल्स। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 3 क्रॉस 3 का। बेटा एक चीज देखो, ये जो एलिमेंट्स है ये डायगोनल है बेटा, ये डायगोनल बनाते हैं। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोला जाता है?
नोट कर लो। आई बात समझ में स्क्वायर मैट्रिक्स? यस सर। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होती। पहले लाइन तो है कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स बट इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो कैसे होने चाहिए इसमें? 0। यानी कि इस प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके अदर से जो एलिमेंट्स है वो कैसे नजर आने चाहिए? 0। 0। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 0 0 2। बोलो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. 1 0 0 0 2 0 0 0 -3। बोलो डायगोनल एलिमेंट हुआ, डायगोनल मैट्रिक्स हुआ। डायगोनल को छोड़ दो, इसको छोड़ करके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0। डायगोनल को छोड़ करके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 0। नोट कर लो नोट। अगला है स्केलर मैट्रिक्स। अब बात सुनना, स्केलर मैट्रिक्स अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स हैं बट इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। क्या कहा है? इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are equal। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गई। बोलो ये इक्वल हुए कि नहीं है? यस सर। ये लो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं, अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स हैं और अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स है। आई बात समझ में? यस सर। नोट कर लो बेटा।
अगली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी अपने आप में स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हो, बशर्ते हैं कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 1 होगी। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर 0। समझ में आ गई बात? 1 0 0 1 2 क्रॉस 2, इसको I2 बोल सकते हैं बेटा। I2 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 हो। वन जीरो 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 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 है। नोट कर लो। कोई डाउट है क्या इसमें? ये देखो, नो सर। है ना बेटा? प्रिंसिपल डायगोनल को मैं इस तरह से डॉटेड कर दे रहा हूं। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो। हाँ, मैट्रिक्स in which all elements are 0। 0 0 0 0 2 क्रॉस 2 का 0 0 1 क्रॉस 2 का 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल। और जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट किया जाता है। आइडेंटिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो को ओ से डिनोट करते हैं, या जीरो बोल दो इसको, जीरो। आ रहा है समझ में? बड़े आसान से हैं। अगले हैं ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगुलर में दो, अपर ट्राइंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। ये भी अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे एलिमेंट है ये सपोज करो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगुलर का मतलब होता है कि ऊपर ये ट्राइंगल बना रहे हैं एलिमेंट्स इस तरह से। तो ये जो ट्राइंगल बनाते हैं, इसके जो नीचे वाले एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, और ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 -1 2 -5। देखो, अपर ट्राइंगल कहाँ बना? ऊपर बनाएंगे बना। इसमें ले लो, लोअर ट्राइंगुलर
ट्राइंगल लोअर बना लो, और अदर्स एलिमेंट क्या होंगे, 0 0, कुछ भी एलिमेंट रख दो, -1 -2 3 4 5 6 here। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर एक ट्रायंगल बनता है, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे ट्रायंगल बनता है। अपर ट्रायंगल इसलिए अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, नीचे ट्रायंगल इसलिए लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। बताओ कोई डाउट हो तो। नो सर। नोट कर लो बेटा। तो ये आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस फिनिश। इसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नोट कर लो पहले इसको। हो गया? यस सर। ठीक है, अगला हेडिंग है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। बेटा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बड़े आसानी, यहाँ से आप आसानी से नंबर उठा सकते हो, इतने आसान से चैप्टर है मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट। हर कोई सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट ही पढ़ाता है ना। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। सपोज करो लेट A and B are two matrices। सपोज करो A और B दो मैट्रिसेस हैं, both are equal if दो कंडीशन। ये दोनों कब इक्वल होगी? पहली कंडीशन तो ये है ऑर्डर इज इक्वल। ऑर्डर कैसा होना चाहिए? इक्वल। corresponding element are also is also इक्वल। नहीं समझ में आया? बात कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। इसका ऑर्डर सपोज करो मैंने 2 क्रॉस 3 रखा, यानी कि 2 रो 3 कॉलम। चलो 2 क्रॉस 2 रख देते हैं, ज्यादा एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ मैंने लिखा x या 1 या 2 या y। इसको इक्वल किया मैंने किसी अनदर मैट्रिक्स के, तो उसका ऑर्डर भी मेरे को 2 क्रॉस 2 रखना पड़ेगा। इसका एलिमेंट 4 1 2 -1। ये दोनों इक्वल कब होगी? जब ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम है। इसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट x है, इसकी पहली रो पहली कॉलम का एलिमेंट क्या है? 4। तो यहाँ से x बराबर क्या होना चाहिए? 4। दूसरा एलिमेंट है पहली रो सेकंड कॉलम का, वो सेम है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेम है। y किसके बराबर होना चाहिए? तभी